नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं मोदी 2 को 1 साल पूरा हो गया है और ऐसे में हमने आयोजित किया है राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र में विपक्ष के नेता और सभी राज्यों में विपक्ष के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कैसा रहा मोदी 2 का पहला साल, इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी कड़ी में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनके कंधों पर यह जिम्मा भी है कि मोदी 2 के पहले साल की उपलब्धियां पूरे देश तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत और पहली सालगिरह पर आपको शुभकामनाएं देता हूं जावड़ेकर जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी। अब जैसे मैंने पहले कहा, आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। आपके ऊपर, आपके मंत्रालय पर यह जिम्मा है, भार है कि आप देश को बताएं कि पहले साल में उपलब्धियां क्या रही। अब आपकी पार्टी भी बहुत सारी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है कि 1 साल में सरकार ने जो जो किया वो लोगों तक पहुंचाए। तो इन वर्चुअल रैलियों में आप क्या बताएंगे देश को अपने पहले साल के बारे में? देश को यही बताएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जनता के हितों के लिए असंख्य निर्णय किए, देश को मजबूत करने के लिए असंख्य निर्णय किए, लेकिन जब बहुत ही अजीब संकट आ गया कोरोना के रूप में, ये किसी को कल्पना भी नहीं थी और जैसे आसमान से आया संकट ऐसा हम बोलते हैं, वैसे यह आ गया और आने के बाद इतने लोगों पर दुनिया में प्रभाव हुआ। आज 50 लाख से ज्यादा लोग, 70 लाख लोग लगभग इसके संक्रमण के शिकार है और इसमें भारत को बचाना प्रधानमंत्री जी की पहली प्रायोरिटी थी। तो उसको बचाने के लिए जो सारे प्रयास किए, यही हमारे साल भर का सबसे मुख्य काम है। पहले तो प्रधानमंत्री जी जागरूक थे कि ये संकट आएगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा। दूसरा, यानी वो सावधान थे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जैसे संकट आया, समय पे निर्णय लिए और लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के कारण जहां 3 दिन में दुगुना होते थे मृत्यु का दर, संक्रमण की संख्या, वो आज 13-14 दिन में डबल हो रही है। तो ये फर्क आया है और इसलिए एक हमारा लॉकडाउन सफल रहा नीति, लोगों ने बहुत सहयोग दिला। प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, वो भी लोगों ने शतशः स्वीकार किया विदाउट ऑर्डर, और बाद में उन्होंने दिया और थाली बजाने को कहा तो वो भी बजाया लोगों ने उस दिन, और फिर बाद में उन्होंने दिया जलाने को कहा, तब भी जनता ने उत्स्फूर्तता से उसमें सहयोग दिया। तो जनता और प्रधानमंत्री का ये एक जबरदस्त रिश्ता रहा है। उसके कारण भारत जैसे खंडप्राय देश में भी ये सभी प्रकार के बंधनों और तकलीफें सहन करके लोग इस उद्देश्य के लिए नियम का पालन करते रहे कि देश कोरोना से जल्दी मुक्त हो। जावड़ेकर जी, जो आज ही हम अगर टॉप 10 देशों की लिस्ट देखें, उसमें हम धीरे धीरे अब ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अब हम 11वें से 10वें से हम 9वें नंबर पर आ गए। 1,65,000 से ज्यादा केस हो गए। तो अगर इसी तरह से बढ़ती रही रफ्तार, हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है जो एक दिन में मरीज आ रहे हैं उसके, तो इससे तो फिक्र होती है कि हम अगर इसी तरह केसेस के हिसाब से, रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, केसेस देखने के 2 मायने होता है। एक छोटे से देश में बड़े पैमाने पर केस होना और एक बहुत बड़े पैमाने पर, यानी 1 लाख में कितने केसेस, 1 लाख में कितने एडमिशंस, 1 लाख में कितने लोगों को ऑक्सीजन, 1 लाख में कितने लोगों को वेंटिलेटर और 1 लाख में मृत्यु कितने लोगों की, ये उसका पैमाना होना चाहिए। पैरामेट्रिक्स केवल देश का एक नाम है, उसके आधार पर नहीं होता। 130 करोड़ का देश दूसरा नहीं है। एक हमारे से थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ है तो उसको उस नजर से देखना चाहिए। और क्या किया मोदी जी ने, शुरू में ही ये निर्णय लिया कि लॉकडाउन करेंगे, अमल करेंगे उसका, और दूसरा निर्णय लिया कि उसके लिए जो सामग्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए,
तो हॉस्पिटल 0 थे, वो 800 बन गए। बेड्स लाखों के तादाद में बन गए। उसके साथ साथ जो जो टेस्टिंग है लैब्स, वो केवल पूना में एक लैब थी, वो अब 300 से ज्यादा लैब हो गई। उसके सिवा पीपी जो यहां नहीं बनता था, आज करोड़ों की संख्या में बन रहा है। जो मास्क यहां नहीं बनता था, आज करोड़ों की संख्या में बन रहा है। जो स्वैप स्टिक है, वो भी विदेश से आयात करनी पड़ती थी, वो अब भारत में बन रही है। वेंटिलेटर सब भारत में बन रहे हैं। तो ये जो एक मेक इन इंडिया का 4 महीने में आविष्कार दिखा, उससे भारत के सामर्थ्य की प्रचिति आती है कि भाई निश्चित रूप से भारत संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर 80 करोड़ परिवारों को, ये 80 करोड़ लोगों को, लगभग 16 करोड़ परिवारों को ये 5 महीने के लिए 25 किलो चावल या गेहूं और 5 किलो दाल ये मुफ्त में दिया जाने का बड़ा फैसला लिया। उसके बाद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे 5-7 करोड़ लोग होंगे, उनके लिए भी 2 महीने का 10 किलो अनाज और 2 किलो ये दाल ये देने का फैसला किया। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जमा किए, 30,000 करोड़ रुपए जमा किए, क्योंकि घर खर्चा चले। 10 करोड़ लगभग किसानों के, 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए जमा करे। 8 करोड़ महिलाओं के घर में, उज्ज्वला घरों में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए, माने भी 2,000 रुपए तक की मदद की। उसके साथ साथ 3 करोड़ जो दिव्यांग भी है और बुजुर्ग भी है और विधवाएं भी है, तो उन सबके लिए भी 1000 रुपए तुरंत उनके खाते में जमा कर दिए। और जो रेडी पटरी वाले हैं 50 लाख, उनके लिए भी एक नई योजना का ऐलान अभी किया है, उसके तहत उनको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। तो ये सब गरीब के लिए काम करने वाली सरकार है। तो गरीब को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए किया। और अभी पिछले 15 दिन में लगभग 4-4.5 हजार रेलवे चलाकर 60 लाख मजदूरों को उनके घरों में सुरक्षित रीति से पहुंचाया गया है। बसों से भी 10 लाख लोग गए हैं। तो ये सब अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन जावड़ेकर जी, ये तो आप मानेंगे कि मोदी 2 के पहले साल में शुरुआत से ही एक एक करके बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, बड़ी बड़ी चुनौतियां। जैसे पहले आपका नागरिकता बिल, उस पर इतनी बड़ी चुनौती आई कि जगह जगह इतना विरोध हुआ, दिल्ली के दंगे तक हो गए। उसके बाद फिर अब ये कोरोना आ गया। नहीं, ये तो ऐसा है, राजनीति में ये आप नहीं बता सकते, किसी को बुलाकर और किसी को बताकर कोरोना जैसा संकट नहीं आता। ये जो देश में कश्मीर का पूरा विलय होना और देश के अन्य राज्यों के जैसा ही कश्मीर राज्य बनना, इसका तो देश भर में जबरदस्त स्वागत हुआ। उसके साथ साथ विदेशों में धार्मिक कारणों से जिनकी प्रताड़ना होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, क्योंकि ये 3 मुस्लिम देश है, तो वहां मुसलमानों की मजहब के आधार पर कोई प्रताड़ना नहीं होती है। इसलिए गैर मुस्लिम सभी पंथावलंबी को एक नागरिकता देने का बड़ा विशाल हृदय का कानून बनाया और उसको भी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकारा। जानबूझकर एनआरसी और नागरिकता और बाहर निकालेंगे, इस तरह का एक झूठा प्रचार किया। उसके आवेश में कुछ लोग आए और एक आंदोलन चला, लेकिन उसको ज्यादा जन समर्थन नहीं मिला और अब वो बंद हो गया है। तो मुझे लगता है अब देश को समझा है कि मोदी सरकार ने किया कानून देश के हित में है। जी, लेकिन जावड़ेकर जी, मोदी 1 में पूरे 5 साल आपकी ये बड़ी उपलब्धि रही और आपने बार बार इसको कहा भी कि मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन मोदी 2 के पहले ही साल में दिल्ली में जो दंगे हुए, आप मानेंगे कि एक बड़ा दाग तो लग गया, जो भी कहिए। नहीं, देखो, इतने बड़े देशों में
पहले कितने दंगे होते थे? 1950 से 2014 तक का अगर हिसाब करोगे तो हर साल सैकड़ों बड़े दंगे होते थे। लेकिन अब ये नहीं हुए, ये फैक्ट है। दिल्ली में भी जो हुआ वो कैसा साजिश थी, ये भी अब पर्दा खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन कहां से पैसा आया, किसके खाते में गया, कैसे ट्रांसफर हुआ, कैसे उकसाया गया, ये सब परत दर परत खुलती जाएगी। मूल मुद्दा ये है कि दंगे नहीं हुए, बम विस्फोट ने बंद हो गए। पहले आए दिन जयपुर में, अहमदाबाद में, पुणे में, दिल्ली में, मुंबई में, यूपीए के जमाने में बम विस्फोट होते थे, गुवाहाटी में, सब जगह। अब वो नहीं होते हैं। कश्मीर का एक मुद्दा रहा है, वहां भी कल हमने देखा हमारे जाबाज सैनिकों ने वो जो एक बड़ी साजिश के तहत RDX लाया था उसको ध्वस्त कर दिया और समय चलते उसको नष्ट किया। तो ये जो काम हो रहा है, तो कश्मीर में भी आप शांति देखोगे, देख रहे हैं, और वो दिन ब दिन स्थिति सुधर रही है। जावड़ेकर जी, ये तो मानना पड़ेगा कि सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है, उसने हाल ही में खुद माना कि दुश्मन हम पर भारी पड़ रहा है, यानी हिंदुस्तान आतंकवादियों पर भारी पड़ रहा है। और कुल मिलाकर 370 हटाने के बाद के हालात, अब जैसे आपने जिक्र किया, हमने सफेद कार पकड़ ली और आतंकियों के मंसूबे हमने नाकाम कर दिए, एक एक करके उनके कमांडर भी हम मार रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में जो उस पर दबाव पड़ा, उससे वो खुद को अब हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों से धीरे धीरे अलग कर रहा है। क्या ये मान ले जावड़ेकर जी कि आपकी सरकार ने कश्मीर का हल, एक तरह से उसका ब्लूप्रिंट, उसका फॉर्मूला ढूंढ लिया है, और मोदी 2 में ही, अगले 4 साल अभी बाकी हैं, इसमें हम कश्मीर को यूनियन टेरिटरी तो आपने उसे बना दिया, एकदम बाकी राज्यों की तरह एकदम शांत जम्मू कश्मीर मिल जाएगा हमको? ऐसा है, हमेशा अच्छी इच्छा करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीर के जनता के सहयोग से भारत अपने मिशन में कामयाब रहेगा और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे ध्वस्त होंगे, यह हम देखेंगे और इसी टर्म में देखेंगे। जी अच्छा जावड़ेकर जी, जैसे मैंने कहा CAA, ये नागरिकता कानून, वो कोरोना की वजह से एक बार ठंडा तो पड़ गया। आपको कितना भरोसा है कि कोरोना के बाद एक बार फिर से वो समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी? देखो, लोगों की जो गलतफहमी जानबूझ के की थी वो अब दूर हो गई। ये कोई मुसलमान के खिलाफ तो मुद्दा है नहीं, ये तो किसी को नागरिकता उसकी छीनने का तो कानून है नहीं, ये तो नागरिकता देने का कानून है, और इसमें बाकी सारी बातें हो गई। लेकिन आज जो देश के दिमाग को, दिलो दिमाग पर मुद्दा है, वो कोरोना का है, और इसलिए मैं फिर वहां आता हूं। कोरोना में जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया है वो भी समझने लायक है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, GDP का 10% पैकेज है, और हमें समझना चाहिए GDP का 10% है, बजट का बहुत ज्यादा प्रतिशत है वो। तो इसलिए ये आज किया करके दिखाया है। इस पैकेज में लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, उनको जिंदा रखने के लिए उनको तुरंत पैसे मुहैया कराए, 3 लाख करोड़ रुपए। गरीब के लिए मजदूरी मिलती रहे, जो मनरेगा यूपीए के जमाने में ज्यादा से ज्यादा 35-37 हजार करोड़ रुपए खर्च होते थे, आज 1 लाख करोड़ तक गया है, बढ़ा है। इसका मतलब 3 गुना ज्यादा रोजगार, 7.5 करोड़ मनुष्य दिवस, इतने रोजगार पैदा होगा। और जो अभी प्रवासी मजदूर अपने गांव में गए हैं, उसमें भी, उनको भी वहां काम कर सकते हैं, ये उनकी एक सुविधा हो गई है। तो ये आज लोग गांव में गए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो गई। और जैसे रेडी पटरी वालों का बताया, ऐसे समाज के हर एक वर्ग का, मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े पैकेज इसमें घोषित किए हैं, और बहुत बड़े सुधार किए हैं। किसानों को APMC के मुक्त किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। और
उनको अब कहीं भी माल बेचने की परमिशन दी गई है। किसी के साथ भी अनुबंध करके वो अपने खेती का उत्पादन निकाल सकता है, ये भी उसका हिस्सा है। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो थी उससे उनको बाहर कर, उसमें अमेंडमेंट सुधार करने की जा रहे हैं ताकि किसान का शोषण न हो। जब उनको दाम मिलने का अवसर है तब उनको बंधन डाले, ये पुरानी नीति थी, वो अब बदल रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता के लिए इतने 6 साल हुए, यूपीए के जमाने में 10% से ज्यादा महंगाई तेजी से बढ़ती थी, अब एवरेज 6 साल में 3.5-4% से ही बढ़ी है। तो कितनी बड़ी राहत मध्यम वर्ग को भी मिली है, सबको मिली है, क्योंकि उनको रोजमर्रा के जीवन के लिए ज्यादा महंगाई नहीं है, महंगाई दर कम गति से बढ़ रही है। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण तो जावड़ेकर जी, फिर ये मान लें इसका मतलब आपके हिसाब से अब और लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जरूरत का लाया, बहुत सारे हालात कंट्रोल में हैं, अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ा। मैं आपकी निजी राय पूछ रहा हूं, मुझे पता है ये सरकार का फैसला है, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या है? नहीं, सरकार का नहीं, ये विशेषज्ञों के 9 एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं। वो 9 एम्पावर्ड ग्रुप्स दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, हर जिले में क्या स्थिति है, नए नए संक्रमण का क्या अनुभव है, इसका रोज आदान प्रदान करके सरकार को सलाह देती है और वही सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई तय करते हैं। दिल्ली में भी एक तरफ यह है कि संक्रमण की संख्या कागज पर बढ़ती दिखती है, लेकिन उसके साथ जीना भी है। तो आज केवल मेट्रो छोड़ के दिल्ली लगभग खुल गई है, तो दिल्ली में ऐसा ही देश के 600 जिलों में आज स्थिति है कि वहां सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू है। आज देश का जो बिजली का उत्पादन है उसकी डिमांड जो एकदम कम हुई थी, आज 80% तक डिमांड बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल का भी 80% खपत हो रही है। तो ये जो था, यानी नॉर्मल सी के तरफ हम गति से बढ़ रहे हैं, ये दिखाने वाली ये बातें हैं। ओके, एक और समस्या आजकल खड़ी हो गई, मैं बार बार कह रहा हूं जावड़ेकर जी, इस सरकार में आपके सामने समस्याएं बहुत आई हैं, चैलेंजेस बहुत आए हैं। एक और चैलेंज आ गया, चीन के साथ बॉर्डर पर आमने सामने की एकदम स्थिति पैदा हो गई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कूद पड़े। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड खराब है चीन की स्थिति की वजह से। क्या ये बड़ी समस्या नहीं है जावड़ेकर जी? कांग्रेस पार्टी कह रही है देश को भरोसे में लेना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं बताइए हो क्या रहा है वहां पर, किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसा है, ये बड़े नाजुक मसले होते हैं और ये पहले डोकलाम में हुआ था, 70 दिनों के बाद ये प्रश्न सुलझ गया। मुझे पूरा विश्वास है अभी भी जो तनाव है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके जावड़ेकर जी, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल और, कोरोना के जाहिर है कोरोना के इस संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और ये ऐसी स्थिति है जो दुनिया भर में किसी भी देश, किसी भी इंसान के सामने पहले नहीं आई। हर सरकार, हर प्रशासन कुछ ना कुछ सीख रहा है और सीख रहा है कि कैसे इससे निपटा जाए और इसके साथ जिया जाए। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा समाज भी यही कर रहा है। लेकिन आप मानेंगे कि हमने 2-2.5 महीने में जैसी लड़ाई की है, बहुत सारे पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट भी हैं, पर कुछ हमारी नाकामियां भी रही हैं। जैसे हमारे मजदूरों के बारे में जावड़ेकर जी, कल कोर्ट में ही सरकार ने बताया कि 91 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। आप भी बता रहे हैं उसका ब्रेकअप आपने दिया था, लेकिन फिर भी अभी तक हम देख रहे हैं उसमें स्ट्रगल है, संघर्ष है। मजदूरों ने बहुत सफर किया है, बहुत मरे भी हैं बेचारे, उनका धंधा भी बहुत चौपट हुआ है। आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं हमसे भी कमियां रही हैं, हम सीख रहे हैं उस पर और उम्मीद है जाहिर आगे नहीं होगा, लेकिन नाकामियां रही हैं इसमें भी हमारी। देखो, पहले हमें समझना चाहिए कि हर कोई अपने गांव में ही रोजगार करना चाहेगा, अपने प्रदेश में करना चाहेगा, लेकिन कांग्रेस की जो अर्थनीति थी वो लगातार ऐसी नकारात्मक अर्थनीति रही है, आम जनता के विरोध में निकल रही है कि रोजगार निर्माण नहीं हुए ग्रामीण भाग में, इसलिए लोग शहरों में आए और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में रोजगार का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वो देश भर में रोजगार के लिए गए। आज वही वापस जाने की उनको भीड़ है, क्योंकि
वहां उनको अपने घर के प्यारे लोगों के साथ रहना है और वो जायज है। वैसे भी इस सीजन में सारे कर्मचारी ऐसे मजदूर ये 2 महीने की छुट्टी लेकर जाते हैं, यह हर वर्ष में सबको मालूम है। लेकिन इस बार लोगों को निश्चित तकलीफ हुई क्योंकि अनेक लोगों ने अप्रैल का तनख्वाह दिया, वो रुक गए, लेकिन अनेक लोग हैं कि जिनको अप्रैल का तनख्वाह लोगों ने नहीं दिया तो वो निकल गए। और इसलिए करोड़ों मजदूर है, ये केवल 1 करोड़ मजदूर नहीं है, करोड़ों मजदूर है, लेकिन बाकी जाना नहीं चाहते। अभी जो जाना चाहते वो मुझे लगता है 1 सप्ताह में सारे पूरा हो जाएगा काम और सभी अपने अपने घर पहुंचेंगे। चलिए, इसी नोट पर जावड़ेकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में आने के लिए। 1 साल की फिर से बधाई और अगले 4 साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय सम्मेलन